अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पाजन है तुम्हारा कोई इस्तिखारा करने वाला बुजुर्ग वाकफ नहीं है? खैरियत है? किस बात पे करवाना है? मैं असल में अपना स्कूटर बेचना चाहता हूँ। खैरियत क्यों? और यार तुम्हें क्या बताऊं, बस महल्ले के लड़के जो है ना वो मुझे बुजुर्ग समझना शुरू हो गए हैं। ये याद आई, मैं चाहता हूं कि अब स्कूटर बेच के मोटरसाइकिल खरीदूं और अतवार वाले दिन उनके साथ वन व्हीलिंग किया करूं। तो यार स्कूटर पे ये कोशिश करो। और यार इस पे मैं वन व्हीलिंग की कोशिश करता हूं तो अगले पहिए की बजाय पिछला पहिया चुके जाता है। अजीज साहब ये काम ना कीजिएगा, आप तो मना करते हैं इस काम से। नहीं, मैं इस्तिखारा कराना चाह रहा हूँ। असल में लोग कहते हैं कि गर्मियों में अगर स्कूटर बेचे तो ज्यादा महंगा बिकता है। अच्छा। क्योंकि मोटरसाइकिल स्कूटर गर्मियों की सवारी है। तो मैं कहता हूँ कि इस्तिखारा करा के पूछ लूं कि आजकल में बेचूं तो ज्यादा अच्छा बिक जाएगा या गर्मियों में ही बेचूं तो ज्यादा अच्छा बिकेगा। एक महल्ले में है मेरा बुजुर्ग वाकफ, अच्छा। उसको मैंने कहा जी इस्तिखारा करें यार, स्कूटर अब बेचे ज्यादा अच्छा या आगे बेचो तो ज्यादा अच्छा। कहता 5,000 रुपया लगेगा। अच्छा, मैंने कहा फिर आप स्कूटर ही रख ले, 2,000 मुझे नकद दे दे। तो तुम इस्तिखारा खुद करो ना यार, बाबा जी से क्यों करवाते हो? तो बाबा ही करते हैं, टेलीविजन पे चल रहा होता है कि इस्तिखारा कराने के लिए अपना नाम नंबर जो है वो हमें SMS करें और हम अभी तुम इस्तिखारा खुद बताओ, अक्ल और शऊर रखते हो कि वो क्या इस्तिखारा है जो एक बाबा करता है ना? अभी उसको इस्तिखारे तुम्हारे को छोड़ो, मुझे ये तो मजा लेने दो कि अकल और शऊर रखते हैं। हाय हाय हाय, एक देखो दानिश्वर कह रहा है मुझे बिल्कुल कि तुम बिल्कुल अकल नहीं, और इसमें कोई शऊर। शक नहीं है अजीज साहब, बिल्कुल। तो अगुवाइयां तो वैसे ही पक्की हो जाती हैं। दानिश्वरी पे अजीब वक्त आन पड़ा है। बात यह है कि जरा गौर करो कि मामला तुम्हारा है, उसकी संगीनी का तुम्हें एहसास और इदराक है। एक बाबा जो तुमसे 5,000 रुपया मांग रहा है, 2,000 रुपया मांग रहा है, उसने तुम्हारे लिए खाक इस्तिखारा करना है? ना उसको तुम्हारे मामले की संगीनी का एहसास है, ना वो तुम्हारे से कोई मुखलिस है इस मामले में। वो क्यों इस्तिखारा करेगा? इस्तिखारा है क्या? मेरी मेरी हाँ, मेन क्वेश्चन ये है। हाँ, प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मजहबी और शरई हवाले से जो मिसअंडरस्टूड फिनोमेना है ना, उनमें इस्तिखारा मेरा ख्याल है कि सरे फहरिस्त। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने इस्तिखारे को क्या समझ लिया? हम समझते हैं कि ये कोई टॉस है जिसपे यस और नो ख्वाब की शक्ल में आ जाता है या मुख्तलिफ मुजाहिर की सूरत में हमारे सामने हाँ या ना आके ख्वाब में बता जाता है कि भाई जी अंजनी अंज कर लो। अच्छी बात है। इस्तिखारा सादा से लफ्जों में अल्लाह ताला से एक मांगी गई दुआ है जिसमें इंसान ये तलब करता है कि या अल्लाह ताला अगर इस काम में मेरी बेहतरी है तो मुझे ज़हनी तौर पर यकसुई अता फरमा दे, और अगर इस काम में मेरे लिए बेहतरी नहीं है तो मुझे उससे बाज रख दे। अब इसमें से यस और नो इन वन वे और दी अदर, यस और नो भी इंसान के लिए मौजूद है, लेकिन इस शक्ल में तो नहीं है जिस शक्ल में आज इस्तिखारा एक कारोबार की सूरत इख्तियार कर गया है। टीवी पे, FM रेडियो पे, अखबारात में, मुख्तलिफ जगह, इंटरनेट पे बाकायदा कई आपके पास वेबसाइट्स हैं। बिल्कुल ऐसा। आप तो टेलीविजन पे ऐसे इश्तिहार भी चलते हैं कि एक लाकट है अल्लाह वाला, हाँ, वो आप 2,000 में खरीदें और अपने घर में लटका लें तो आपका जो है बैंक बैलेंस वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये कहां से प्रैक्टिस आई है? कुछ अरसा पहले, 2-4 साल पहले तुम देखो इंडियन चैनल्स पर गुरु के लिए ये लॉकेट इस्तेमाल होते थे। हमने बिल्कुल उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने लिए कि जी अल्लाह और मोहम्मद के नाम के लॉकेट आप अपने घर में लटका ले, और लेकिन उस लॉकेट की कीमत 2,000, 4,000, 5,000 रुपए होगी। देखो, जो बंदा लॉकेट बेच के बेचारा रोई कमा रहा है उसके पास काफी सारे लाकट होंगे, उसके अपने घर में उस लाकट का कितना को फर्क पड़ा है? भाई आप अल्लाह के नाम का लाकट, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का नाम बड़ा मुतबरक है, आप उसे हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि नहीं लटकाना चाहिए, मगर आप अगर एक जगह पे लाकट लटका के तो नीचे आपकी नीयतें बर्बाद हुई हो, खराब नीयतों के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हो, या घर मंजी पे लेटे रहे, या आप वहां पे जुआ कराना शुरू कर दें, तो उसमें बरकत बढ़ जाएगी जी अल्लाह पाक के नाम से। हमारे माशरे में इस्तेसाल की वो कभी सूरतें मौजूद हैं। अब बेटियों के रिश्ते, पहले तो मैरिज ब्यूरोज जो है वो जूस निकाल लेते हैं ना माँ बाप की कुर्बत से, यानी उनके रिश्तों के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। फिर जब कहीं पर रिश्ते की हाँ हो जाती है तो ये इस्तिखारा ग्रुप ये मैदान में आ जाता है। गरीब आदमी बेचारा ज्यादा डरा होता है, उसको ये होता है कि जो मैं 1,00,000, 1,50,000 या 50,000 मैंने लगाना है बच्ची की शादी पे,
ये अल्लाह ना करे बर्बाद ही ना हो जाए, मेरा इस्तिखारा भी करा दो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इस्तिखारा करवाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है ना। आप इस्तिखारा खुद करें या माँ बाप कर लें आपके, या आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो कर लें। वो आपकी तकलीफ का एहसास करते हैं, वो इखलास के साथ आपके लिए रजू करते हैं अल्लाह से। ये जो पेशावर किस्म के आमल नजूमी बाबे हैं, इनका आपके इस्तिखारे से क्या ताल्लुक है? और अजीबो गरीब सूरतें निकाली हुई हैं इन्होंने कि जनाब हम आप पर अमल करेंगे, आपको अगर तो हाँ है तो आपको ख्वाब में सब्ज रंग नजर आएगा, और अगर इनकार है तो आपको सुर्ख रंग नजर आएगा। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब मज़का खेज ड्रामे करते हैं। कुरान पाक के इर्द गिर्द रस्सी लपेट दी जाती है, और वो जो पुराने दौर की चाबियां नहीं होती वो दंदानों वाली, उस पे वो रस्सी को फंसा के तो कोई अमल पढ़ा जाता है। कहते हैं जी इस्तिखारे की दुआ है, और अगर हाँ है तो ये कुरान पाक दाएं तरफ घूमेगा, और अगर इनकार है तो बाएं तरफ घूमेगा। क्या आपने मजाक बना के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल ही हमारा ईमान बहुत ही कमजोर हो गया। वो जाहिर है ईमान कमजोर हुआ है तो हम इस हालत को पहुंच गए हुए हैं। यार मैंने तो ये भी सुना कि कई बाबे कहते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई जी आप तस्बीह ये पकड़े, आप हाँ ना की तस्बीह फेरे, जहां मेरी दुआ खत्म होगी उधर अगर ना होगी तो ना हो जाएगी, अगर हाँ होगी तो हाँ हो जाएगी। मज़का खेज है ना, बहुत ही ज्यादा मज़का है यार। मैं अपना वो जो जिन बाबा जी के पास मैंने इस्तिखारा कराने के लिए जाना था, मैं माफी चाहता हूँ, मैं उनको मतला करना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं आना, आप अपने दुकान के अंदर को वेल्डन की दुकान खोल हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार हंसने वाली कौन सी बात है, किसी को लारा नहीं लगाना चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। 5 साल में 90 अरब रुपए की बिजली चोरी और जाया हुई, हुकूमत का सेनेट में एतराफ। 90 अरब रुपए की? यस। हाय हाय हाय, इतनी इस्तेमाल नहीं हुई जितनी चोरी हो गई। बाबा मुझे तो लग रहा है कि हराम की बिजली ज्यादा बन रही है, हलाल की कम बन रही है। वैसे गवर्नमेंट को ये ऑप्शन क्यों नहीं हम दे देते कि भाई जी चलो हराम की बिजली बनानी शुरू कर दे, चोरी चोरी होती रहे, मौज ले जितनी भी है, बने तो सही ना, को रौनक मेला तो बदे ना। हिंदुस्तान चोरी की बिजली नहीं बना रहा। क्यों जी? चोरी के पानी से बना रहा है तो चोरी की बिजली हुई ना। हाय 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 हाय, देखो ये ना इंडिया चोरी के पानी से बिजली बना रहा है, हम बिजली बना के चोरी करा रहे हैं। अजीज साहब आपको मजाक लग रहा है? 90 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है और ये हमें गप्पे मारते हैं। चलें। 90 अरब की बिजली चोरी होकर को अफगानिस्तान स्मगल तो नहीं ना हो जाती? चोरी बेशक होती है, इधर के लोग ही चोरी करते हैं ना, कई बत्तियां बलती हुई मशीनें चलती हुई नजर तो आए। ये चोरी की बिजली या तो है ना काले रंग की बनती है, अनेर को पखेर पड़े हुए हैं, मशीनें बेचारियों को यंगार लग गए हैं, वो कह रहे जी बिजली बड़ी चोरी हो गई। वो एक गरीब आदमी के घर परौने आ गए ना एकदम अचानक, उनको उन्होंने कहीं सुनाया हुआ था कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, वो मेहमान अचानक घर आ गए, वो घर के मालिक ने जल्दी से रोना शुरू कर दिया, कहता भाई जी सारा घर भरा हुआ था, आपके आने से आधा घंटा पहले डकैती हो गई। अच्छा, पूरा घर भरा हुआ था सामान से, ट्रक पे लद के ले गए। ये यहाँ पे जनाब फ्रिज पड़ा हुआ था, 2 डोर फ्रिज जनाब, 2 डोर। तो मेहमान आगे होके देख के कहता भाई जी फ्रिज आपका मेंगने करता था? तो मेंगने पड़ी हुई, फ्रिज 2 डोर था या दोंदा था? मालिक मकान आगे से टीठ नहीं हुआ, कहता है ये इधर इधर माइक्रोवेव पड़ा हुआ था, इधर पड़ा हुआ था। मेहमान ने आगे होके देखा, उसने कहा कि हाय हाय हाय, देखो यार डाकुओं के खौफ से माइक्रोवेव का मिट्टी का तेल निकल गया। बहुत अफसोस हुआ जी माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव में बत्तियां ताजा डाली थी या पुरानी थी? फिर रोने लग गया, कहता है जनाब ये सामने दीवार पे ये देखे, या ये जो मधुरी का कैलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे 52 इंच की LCD लगी हुई थी, वो भी उतार के ले गए। वो तो शुक्र है जब LCD उतार रहे थे बीच में से मधुरी निकल के कैलेंडर पे चढ़ गई, वरना वो भी साथ ही ले जानी थी उन्होंने। हमें तो सारे डाके में ये मधुरी बची है जनाब। वही साहब इस गवर्नमेंट का है। 90 अरब रुपये की बिजली चोरी हो गई है।
सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बना बहुत रहे थे, चोरी हो गई है, हमारा क्या कसूर है। टाइम पर ऑफिस भेजने के लिए अमेरिकी रियासत मिशिगन में एक बीवी अपने खामन को सुबह थप्पड़ मार के उठाती है। वाह 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 यार, बहुत अक्लमंद खामद है यार ये तो, बल्ले बल्ले बल्ले, मिशिगन का है जी, बहुत अच्छे, इसको दाद देनी चाहिए। देखो कैसा अक्लमंद बंदा है, उसके जहन में ये आया होगा बीवी ने थप्पड़ तो मारनी है, चलो बंदा टाइम पे खा के ऑफिस से भी ना लेट हो और उसका भी चाह पूरा कर दे। ये जो ज्यादा सोच विचार वाले शायर अदीब दानिश्वर लोग होते हैं ना, जी जी, ये बेचारे सारा दिन काम कर कर के थक के सोते हैं, फिर इनको टाइम पे उठा नहीं जाता, फिर इनकी बेगमात इनको थप्पड़ मार के जगाती हैं, फिर ये टाइम पे पहुंच जाते हैं काम पे। ये देख लो आज तक शो से लेट नहीं हुआ, खाना मिशिगन से नहीं आता, लाहौर से ही आता है। और बहन हमारी इतनी जोर से थप्पड़ भी नहीं मारती, हाँ मारती टाइम पे था। ये उनकी मेहरबानी है कि लेट नहीं होने देती। और उसका एक ये भी फायदा होता है कि आके मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, वेकअप कॉल से मुंह लाल हो जाता। अब भाई अपने घर का शेड्यूल मेरे पे क्यों डालते? लो जी, मैं हल्फन कह सकता हूँ मेरी बेगम ने आज तक मुझे थप्पड़ मार के नहीं हटाया। अच्छा, वो बच्चों को साथ लाती है और चादर के दोनों कोने पकड़ के मुझे जमीन पे फेंक देती है, इसलिए मुझे खुद नहीं पता चलता मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मुझे बच्चे बताते हैं अबू डाइटिंग शुरू करें, बहुत वजन बढ़ गया, उल्टाने में बहुत देर लगती है, जमीन पे मुंह भज भज के मुंह ही बढ़ा हो गया। एक दफा तो इन्होंने मुझे गिराया ना, तो मैं बेड के नीचे घुस के फिर सो गया। अच्छा, भाभी तुम्हारी बेड के नीचे मुंह करके कहती है, मैकेनिक साहब बाहर निकलो, इतना तुम बेड का तेल फिल्टर बदल रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आई इस खबर की। मुझे तो तुम्हें तो सही समझ आई है, हम इतने मायूस नहीं है इस खबर से, बल्कि मैं तो इसे अल्लाह लोग से कहने वाला था कि इस तरह की खबरें ना पढ़ा करो, सारे पाकिस्तान की खवातीन को ना पता चल जाए कि अमेरिका में वेकअप कॉल कैसे होती है। हर खातून अपने खामन से कह रही होगी, जानू आप टाइम पे जाया करें ऑफिस और ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दे बस। ख्वाजा सिरा एसोसिएशन का कहना है कि निगरान हुकूमत में हमें भी नुमाइंदगी का मौका दिया जाए, हमसे बेहतर धांधली कोई नहीं रोक सकता। सदके जाओ, एक दफा मौका तो दे निगरान हुकूमत का, हमसे ज्यादा अच्छी निगरानी कौन कर सकता है। बड़े बड़े चौकों में खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं, पूरा हल्का हमें वेले दे रहा होता है, मजाल है एक भी वेल इधर उधर हो जाए। अल्लाह जानता है हमारे तो हिसाब किताब में 10 रुपये भी घट हो हम अपना ढोलकी वाला मुअत्तल कर देते हैं। वैसे भी हमारे होते हुए किसने जाली वोट डालने, हमें सब का पता है किसका क्या नाम है और कौन कब जमा था, सारे तो जमन ते आप नची हो, आवे हाँ साडे होंदियां को जाली वोट पान, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਦੂਜਾ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆ। फिर टेमू उतरे इलेक्शन पे कलाशनकोफ उठा के फिर रहे होते, ये कौन सा हथियार है। फिर टेमू कट्ठियां 80 गोलियां, एक गोली चले बंदा दिल पे हाथ रख के सब्र कर लेता है, कट्ठियां 80 बजाय डरने के डांस करने को दिल करता है। तड़ 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 एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेहरबानी भरावा, कलाशनकोफ ते ब्रेक भी नहीं लेंगी। यार पाजनैद, ये जो आज क्रिश्चियंस की बस्ती साड़ दी गई है, किस कदर भयानक वाकया हुआ है यार। अजीब तबीयत और अजीब लोग हो गए हुए हैं, हम किस सोच की तरफ जा रहे हैं भाई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम तो कहते हैं कि अल्लाह कभी भी ना ऐसा वाकया इस मुल्क में आए। अगर किसी ने नौज़बिल्ला को तौहीन रसालत की है, तो क्या हुब्बे रसालत ये है कि आप एक बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले करने की बजाय या उसे सजा दिलाने की बजाय पूरी बस्ती ही साड़ दे? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है, ना अखलाकी हवाले से, ना शरई हवाले से, ना मजहबी हवाले से, ना समाजी हवाले से।
यार क्या करें, मतलब ऐसे सानेहात पर और ऐसे वाकयात पर क्या कहें, लफ्ज भी खत्म हो गए यार हमारे पास। हर हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऐसा सानिया, कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जब बिल्कुल हम तही दामन हो जाते हैं, कहने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं बचते। और अभी पिछला वाकया पेश आता है, उसकी शर्मिंदगी से बाहर निकालने की अपने आप को कोशिश करते हैं और किरचियां समेट समेट कर अपने लिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी नौयत का कोई नया वाकया पेश आ जाता है जो पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये तो ऐसा वाकया कि सबको पता था कि यहाँ पे ये रट्टा पड़ा हुआ है, और ऊपर से वजीर आला साहब, खादमे आला साहब जो हैं वो सिर्फ शाबाश दे रहे हैं जी कि आपने बस्ती खाली करा दी। बस्ती खाली करा दी। उसको कौन पूछ रहा है जिसने ये ध्यान नहीं किया कि ये कहीं बस्ती खाली तो हो गई है, इसको कोई नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचाए ना। वाकई यार ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बस्ती खाली करा लेना बस यही पुलिस का फर्ज था? उस इलाके की, उस बस्ती की हिफाजत करना क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी में शामिल नहीं था? अब ये पता चला कि वजीर आला साहब ने इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है, और मेरा ख्याल है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वाकये की तहकीकात जो हैं ये तोड़ सिरे चाड़नी चाहिए, और इसकी बेहतरीन और बड़ी ईमानदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए। और ऊपर से देखो ना, ये वक्त क्या है मुल्क के अंदर, इलेक्शन आगे आ रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं ये इलेक्शन आगे करवाने की ये भी एक कड़ी है। बिल्कुल इस राय का भी इज़हार किया जा रहा है। और ऊपर से भाई जी मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में जब से ये चल रहा है ना जी कि 6 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, 7 दिन रह गए हैं, छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। हर बंदा जो है, सरकारी अफसर क्या, सियासतदान क्या, जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है, सब उधर काम कर रहे हैं धड़ाधड़। शबाना रोज अवाम की खिदमत में मसरूफ है, एक लम्हा भी जाया नहीं यार तुम शबाना रोज कह रहे हो, फरजाना रोज उधर खिदमत शुरू हो गई हुई है। मुझे तो किसी बड़े बावसूख जराए से पता चला है, मुबैना तौर पर कह रहे हैं, मुबैना तौर पर यार वो बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। कह रहे हैं कि भाई जी ये जो जांदी बाहर दे हफ्ते को के टाफियां टिकियां है ना, वो धड़ाधड़ इकट्ठे कर रहे हैं। हर बंदा ये कह रहा है कि भाई जी कोई काम छोटे से छोटा भी लाओ और बड़े से बड़ा भी। तो बच्चे की जमन पर्ची बनवानी है, ले आओ बना देते काट यार। 150 जो है 50 रुपए है, 50 रुपए से लेके बच्चे की जमन पर्ची से लेके जो बड़े बड़े ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के ठेके हैं, मैं ये सुन के हैरान रह गया हूं कि ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिए जाते हैं, तेल तलाश करने का जो ठेका दिया जाता है, ये मतलब अरबों डॉलर्स की गेम है। और पिछले 2-2.5 साल से एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे थे। अच्छा। अब अचानक जो रुके हुए काम थे वो इन 2-4 दिनों के अंदर करने का फैसला किया गया और सुबह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। और अगर सिर्फ इस एक मामले की शफाफ तहकीकात करवा ली जाए तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आसिम साहब अगले 10-12 साल तक मेरा ख्याल है वतन वापस नहीं आएंगे। और इस इंटरनेशनल फ्लाइट में सिर्फ डॉक्टर आसिम साहब नहीं होंगे, और भी काफी सारे लोग होंगे। डॉक्टर आसिम साहब की पिछली नशिस्त पे कौन बैठा होगा? डॉक्टर रहमान मलक। और आके जहाज का पायलट कहेगा कि भाई जी वाह, डॉक्टर नु डॉक्टर लड़े थे वे इसके नु चढ़े आवाम को। बस अब यार ये दुआ करो कि किसी तरह ये इलेक्शंस हो जाए। ये इलेक्शंस के इल्तवा के लिए जो खेल खेले जा रहे हैं ना, इनमें से कोई खेल भी अगर खुदा न खास्ता कामयाब हो गया तो फिर ये जो हम कहते हैं ना कि ये बड़ा खूनी इलेक्शन होगा, तो खुदा न खास्ता जो इंतखाबात का इल्तवा है ना, वो इससे कहीं ज्यादा खूनी, कहीं ज्यादा नुकसानदेह होगा। अल्लाह पाक रहमत करे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, हर इलेक्शन से पहले इसी तरह की फिजा पैदा की जाती है कि इलेक्शंस पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, खुशकिस्मती कहना चाहिए कि पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कि इन इलेक्शंस के हवाले से अवाम में जो ये एक सोच मौजूद है कि किसी कीमत पे भी इंतखाबात जरूर होने चाहिए, और जो इल्तवा का खेल खेलना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। इतनी ज्यादा जो स्ट्रांग और मौसर सोच है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अवामी सतह पर कभी नहीं पाई गई थी। नहीं, इलेक्शन पूरे टाइम पे होने चाहिए, अल्लाह करे टाइम पे हो। चुके मैंने तो वो नारे मारने वाला तू भी किराए पे ले ली। इसके लिए मारने ना अपने लिए यार, और किसके लिए? मेरे नारे और किसने मार दिया मुझे बताओ। आप इलेक्शन अगर खुद भी मैं अपना ख्याल नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
अजीज साहब, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जरूरी नहीं होता कि जो इलेक्शन में खड़ा हो वही नारे मारता है। हाँ। नारे वो मारता है जिसको खर्चा पानी मिला हो। मुफ्त और दिल से नारे मारने वाले जिस दिन इस मुल्क में निकल आए, मुल्क तरक्की करना नहीं शुरू कर दे। अजीजी साहब, आप पैसे लेकर नारे मारेंगे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं इतना भी बेजमीर आदमी नहीं हूँ Good. कि पैसे लेके नारे मारता फिर। बहुत अच्छा। तो बोतल बोतल भी पिला दे, इतनी गर्मी में तो बंदा 2 नारे मार ही देता है। यार ये तो सड़कों में भी शबीले लगी हुई है, ये कोई कौन सा एहसान करता है? पानी पिलाने का स्वाब होता है, और अगर ऊपर से कोई भूखे पाने बंदे को स्प्राइट का तड़का लगवा उसका तो फिर बहुत ही स्वाब है। अगर गरीब आदमी ने इलेक्शन वाले दिन भी ड्यू ना किया तो फिर क्या किया? यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट ऑफ बीट हस्बे हाल के साथ। नायरीन, अल्लाह दे ताल्लुने वाला के बाद ये स्कूटर वाला मार्केट में आ गया है। मैं यहाँ पे कोई पाजनात से रोस के नहीं बैठा हुआ, मैं अपना विद स्कूटर मुकम्मल तारफ कराना चाह रहा था। नायरीन, आपका फेवरेट सेगमेंट ऑफ बीट आज आपके खिदमत में हायर कर रहा हूँ। मेरा बैठे नहीं रहते, साथ वेले भी देते हैं। हंसा ना करो, मैं वक्की में ये दुनिया का कसान मारूंगा। नायरीन, पेशे खिदमत है ऑफ बीट। 1 2 3 4। फर्ज समझकर लूटा, इसको हक समझकर खाया। पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। हाय हाय हाय। कुछ सियासतदान है लगते पूरी पूरी डैने, अंदर से है पूरे खोचल, उत्तों लगदे साइने। साडे मुंह ते कट्टे मिट्टी, इनके मुंह पे शाइने। हाथों की लाइनों में बन गई CNG की लाइनें। तौबा, हर हुकूमत ने कुछ ऐसा हाथ दिखाया। पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। ये स्टेप मेरा बहुत मशहूर है। नायरीन, ये स्टेप मैंने बेल लेने के लिए किया था, मगर ऑडियंस बहुत ही भूखी बैठी। काम ना काज करें ये कोई सियासत इनके तंदे, टिकटों की खातिर ये देवे हर पार्टी को चंदे। हर पार्टी के लोटे बनकर ये नहीं होते गंदे, लॉन्ड्री में से जैसे निकले कपड़ा तुला तुलाया। पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। रेलवे सारी खोती हो गई, इनका बोझ न चले। चलती भी नहीं, दबती जाए, फिर भी कर्जों थल्ले। हार दुआले इकट्ठे, इसके सारे जल बदले। उनके भर गए गल्ले, अब ये चले या ना चले। पटरी का लोहा पिघलाकर अपना घर बनवाया। पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। So true, very nice. यार, ये जो मैं ठुमका लगाता हूँ ये टिक्कर में कटता तो नहीं? यार, पूछ लेना चाहिए, मेरा जोर लग रहा है। कुछ भी नहीं कटेगा। थैंक यू वेरी मच। अक्सर कौमी जहाज भी सो गए, लाकर लम्बे सूटे। इतने बूढ़े खूसट हो गए, रोज एक पुर्जा टूटे। उड़कर फौरन वापस उतरे, काफी इतना झूठा। अक्सर अमला गौर से देखो, जैसे जिन्न सकूटा। जाने कैसे अफसर का है, पड़ गया इस पर साया। पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। सही।
भाई तुम्हारा दिल लगा यार। गैस कनेक्शन पर पाबंदी लेकिन फिर भी देखा 10,000 डिमांड नोटिस है बाकी ऊपर खर्चा 50,000 लेकर जाओ खुद ये बोला अमला कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ जा कायदे आजम ने ही आखिर मसला हल करवाया पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। ध्यान से बापडा वाले कब सुनते हैं लाख लगा लो तड़ियां कम ज्यादा यूं बिजली भेजे टीवी फ्रिजा सड़ियां वादे लारे और तारीखें गल्ला पढ़ दे बड़ियां हर 2 सेकंड बाद मुसलसल देखे पब्लिक कड़ियां बत्ती गई जे बत्ती आ गई ऐसे कम में लाया पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। सालों में जो कर सकते थे ओ की तासाइयां जब ईवान में हर मेंबर ने तस्वीरां बनवाइयां कुछ के चेहरे पर तो देखी हमने ये परछाइयां जैसे फूले भूए चिब्बे बर्तन टिलियां ताइयां मुंह लटके जैसे हो शापर हैंडल से लटकाया पाकिस्तान को हमने समझा मुफ्त का एक सरमाया। नाज़रीन ये आपको एक नया स्टेप दिखाने लगा। अल्लाह खैर करे। बस कर दे अजीजा ध्यान से। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है हम सबका बबलू जो मैट्रिक के इम्तिहानात में मसरूफ भी है और इंतहाई परेशान भी। बबलू क्या परेशानी है? मोबाइल में गेमें फीड कराई थी 2 बीच में से खुद ही डिलीट हो गई। इसको इम्तिहानात की बजाय तुम्हें ये परेशानी लाके यार। इम्तिहानात की परेशानी तो कई सालों से है मैं तो ताजा परेशानी की बात कर रहा हूँ। तो इम्तिहानों की परेशानी का कुछ सोचा नहीं? क्या सोच लें बोर्ड वाले कोऑपरेट ही नहीं करते। मुझे तो लगता है ये बोर्ड अयूब खान ने बनाया था। क्या मतलब? वो मेरे अब्बू कहते हैं ना कि बीडी मेंबर जो है ये अयूब खान ने बनाए थे। आज तक ना मुझे उनकी समझ आई है ना बोर्ड की समझ आई है। ये बोर्ड भी हर वक्त हमारे खिलाफ ही कुछ ना कुछ करता रहता है। इस दफा आपको पता चला क्या हुआ है? क्या हुआ? इंग्लिश का पर्चा सारा ही इंग्लिश में था। और इंग्लिश का पर्चा पंजाबी में होता है यार। यार स्टूडेंट के साथ तो कोऑपरेशन यही होती है ना कि आप इंग्लिश लिख के तो चले कम से कम ब्रैकेटों में ही आगे उर्दू लिख दे। ऊपर से दूसरा जुल्म ये किया बोर्ड ने कि ये बताया ही नहीं पेपर बड़ी एबीसी में करना है या छोटी एबीसी में। मैंने सारा बड़ी एबीसी में याद किया हुआ था। बाद में जो मेरे लाइक दोस्त हैं स्टूडेंट उन्होंने बताया हम तो छोटी एबीसी में कर रहे हैं। अब इस दफा भी फेल हो जाऊंगा तो अब्बू कहेंगे तुम हो ही ना लायक। हालांकि एबीसी का ही फर्क पड़ा। तुम्हारा कोई लायक दोस्त भी है? हाँ एक है बोरसा। बोरसा सर को तेल लगा के आता है ना कुछ ने लगाई हुई है। सारा दिन बैठ के मुंह नीचे करके किताब में घुसा रहता है। एक आदत नहीं उसकी अच्छी। अजीब ही है। जब भी उसे कहीं आ जाओ फंक्शन है या आ जाओ पार्क में खेलने है या आ जाओ ग्राउंड में क्रिकेट हो रहा है आगे से वही बोर जवाब देगा कि यार मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने उसे बड़ा समझाया। मैंने कहा उमैर खुदा के लिए सिर्फ स्टडी ना करते रहो क्या फायदा होगा सिर्फ पास ही होगे बाकी सारे काम रह जाएंगे। वही हुआ बेचारा अब खज्जल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा है। अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे। अच्छा बबलू ये बताओ कि इंग्लिश का पेपर हुआ कैसा है? वैसे ही हुआ है जैसा कई सालों से दे रहा हूँ। जाहिर है इस दफा भी मैंने ही पेपर दिया। कौन सा मेरी जगह पे शेक्सपियर बैठ गया था। अल्लाह करे इस दफा पास हो जाऊं। वैसे इस दफा मैंने
लफ्जों को फिक्रों में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा। हाँ, पहला लफ्ज था ऑल, ALL ऑल। अच्छा। उसका मैंने फिक्रा बनाया कि टीचर साहब खुदा के वास्ते अपने सीने पे हाथ रख के मेरे पेपर पे लिख दें ऑल इज वेल। फिर मैंने सोचा कहीं गुस्सा ही ना कर जाए, मैंने फिर सेकंड ऑप्शन भी रख दी थी। अच्छा, वो क्या? अल्लाह आपकी आल औलाद की खैर करे। इसमें भी ऑल आता है। दूसरा लफ्ज था CUT कट। अच्छा। मैंने उसका बनाया कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस के सारे रास्तों के कट खत्म कर दिए। फिर मैंने सोचा कि शहबाज शरीफ ही ना गुस्सा कर जाए, मैंने सेकंड ऑप्शन लिख दिया कि कट खत्म करके यू टर्न बना दिए। ये फिक्र ठीक है। हाँ, बाद में मैंने ये ठीक लिखे हैं, पहले मैंने गलत लिख दिया था। मैं CUT कट को CUT कोट पढ़ता रहा हूँ। मैंने तो लिख दिया था कि मुझे लगता है कि मैं इस दफा भी फेल हो जाऊंगा और हस्बे रवायत बाप से कोट खाऊंगा। यार क्या फजूल बात कर रहे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पीछे जो बैठा हुआ था मेरा फ्रेंड, उसने कहा है कि कोट नहीं ये कट है। हो। खुदा का खौफ करो यार। तीसरा वर्ड था TOO के टुक। उसका मैंने फिक्रा बना दिया कि चूहे ने मेरी नई शलवार टुक दी। अगला वर्ड था लुक, LOO के लुक। उसका मैंने फिक्रा बनाया था कि लाहौर की जितनी भी नई सड़कें बनी हैं उन पे लुक डाली गई है। फिर मैंने सोचा कि कहीं शायद कोई और चीज ही ना हो, शहबाज शरीफ गुस्सा ही ना कर जाए। मैंने फिर बना दिया लुक का लुक चुप जाना मकई दा दाना राजे दी बेटी आई जे। अगला वर्ड था शेल, SHALL शेल। उसका मैंने बनाया था फिक्रा, मैंने अपनी बाइक में शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। फिर मैंने सोचा PSO वाले गुस्सा ना कर जाए, फिर मैंने बना दिया फिक्रा मुझे गोडे पे क्रिकेट की गेंद लगी तो मेरा गोडा शेल हो गया। क्या फजूल है यार। कोई जुमला सही भी बनाया कि नहीं? अगला फिक्रा तो बड़ा ही जबरदस्त बना था। अच्छा। आगे था सन, SUN सन। हाँ। मैंने बनाया था कि पाकिस्तान सन 1947 में बना। फिर मैंने सोचा कि ये तो इंग्लिश का पेपर है, हिस्ट्री का नहीं, कहीं इंग्लिश के टीचर गुस्सा ही ना कर जाए। फिर मैंने लिख दिया था कि मैंने सुबह अब्बू के बटुए से कंसन में 500 रुपया निकाल लिया। ये देखो, खुदा का नाम लो कुछ। इंग्लिश का पेपर तो मेरे लिए इस दफा बहुत ही भारी साबित हुआ है। मेरा कैलकुलेटर भी गुम हो गया था। इंग्लिश के पेपर में कैलकुलेटर का क्या काम है यार? वो मैं साथ लेके जाता हूँ ना। क्यों? वो साथ साथ क्वेश्चन करता रहता हूँ और साथ साथ कैलकुलेटर पे हिसाब करता रहता हूँ। किस चीज़ का? जब 33 नंबरों का पेपर हल हो जाए तो बस फिर छोड़ देता हूँ। जरूर अगले लड़के का एहसान लेना है। 33 नंबर ही चाहिए होते हैं। यार खुदा का नाम लो, अगर थोड़ी सी तुमने मेहनत की होती तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। बड़ी मेहनत की है, कितने दिन तो निगरान से बात करता रहा हूँ कि खुदा के लिए मान जाओ, कुछ थोड़ा बहुत तो नकल कर लेने दो। शुक्र है इंग्लिश के पेपर से पहले मान गया था, और माना भी बड़ा मुश्किल। अच्छा। मुझे सीधा ही कहता है कि मुझसे ज्यादा बात ना करो, कायदे आजम की फोटो लेके आओ फिर बात करना। अच्छा। मैं दूसरे दिन कायदे आजम इलामा इकबाल और सैयद अहमद खान की भी फोटो ले गया। मैंने कहा अब देख लो, अब तो देख लो, अब तो 3 बुजुर्ग आ गए। आगे से मुझे कहता है मैंने तुम्हें ये तस्वीर कही थी। मैंने कहा और क्या? कहता है तुम इतने भी मासूम नहीं, बाप तुम्हारा वापडा में है और तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन सी तस्वीर कह रहा हूँ। फिर मैं वो तीनों तस्वीरें वापस ले गया। फिर अब्बू के वापडा के दफ्तर में जो कायदे आजम की तस्वीर लगी हुई थी, फिर मैं वो उतार के ले आया। मुझे कहता ये नहीं ये। अच्छा।
मैंने कहा हमें 3 पेपर गुजार दिए, सीधा बता पैसे लेने हैं। फिर मैंने पैसे लाके दिए तो फिर मेरे वाली लाइन में आता ही नहीं था। सुपरिटेंडेंट से कहते हैं इस लाइन च नहीं जाता, इधर पानी खलोता है। मैं क्या नहीं, इस लाइन च लेन देन हो गया है। फिर पेपर में आया कायदे आज़म पर मजमून लिखे। अच्छा। मैंने फिर उसमें साफ लिख दिया। मैंने लिखा हमारे मुल्क में किसी भी काम में कामयाबी के लिए कायदे आज़म के नजरियात नहीं, उनकी तस्वीर चलती है। नाज़रीन, ये थी बबलू की बातें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।